नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास 4 का ईवीएस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केरल में लकड़ी से बनी छोटी नौका प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा वल्लम। दोस्तों केरल में स्कूल जाने के लिए बच्चा लकड़ी से बनी छोटी नाव का प्रयोग करता है जिसे हम लोग वल्लम कहते हैं। लकड़ी से बनी ट्रॉली का प्रयोग मुख्यतः कहाँ के लोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा लकड़ी से बनी ट्रॉली का उपयोग मुख्यतः लद्दाख में बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। बांस से बने पुल का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बांस से बने पुल का प्रयोग अधिक बारिश होने के कारण असम में होता है। यानी बांस का पुल का प्रयोग बच्चा लोग स्कूल जाने के लिए असम में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वह अंडा देते हैं या बच्चा? तो इसका आंसर होगा वैसा जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देता है वह बच्चे को जन्म देते हैं। और वैसा जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय ईटीसी। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जिनका कान भी बाहर नहीं दिखाई देता है वे अंडे देते हैं या बच्चा? तो इसका आंसर होगा वे जंतु जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान भी बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। और इस प्रकार के जंतु को अंडप्रजक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पक्षी, मेढक और मछली होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं और ये पंखों से ढके रहने के कारण हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। छेद जैसा कान होता है, इन्हीं छेदों के मदद से पक्षी सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, हाथी से संबंधित क्वेश्चन, और हर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक दिन में हाथी केवल 2 से 4 घंटा आराम करते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 4 घंटा। हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसे कीचड़ में खेलने से शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान का प्रयोग पंखा के रूप में, यानी कान हिला हिला करके अपने शरीर को ठंडक प्रदान करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। मेल हाथी यानी नर हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर जब वे 14-15 साल से बड़े हो जाते हैं तो झुंड का छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। यानी 14-15 साल के बाद मेल हाथी झुंड को छोड़ देता है, केवल हथनियाँ और बच्चे ही झुंड में बचते हैं। अगला क्वेश्चन है खेजरी या खेजरली से संबंधित। खेजरली नाम का गांव राजस्थान में है और यहाँ खेजरी पेड़ बहुत होने के कारण इस गांव का नाम इसी पेड़ के नाम पर खेजरली पड़ गया है। यहाँ खेजरी की बहुत सारे वृक्ष हैं। खेजरी वृक्ष की विशेषता को देखते हैं। यह ऐसा वृक्ष है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और खेजरली वृक्ष की छाल दवा बनाने के काम में आती है। इसकी पत्तियों, इनकी फलियों की सब्जी बनती है। यानी खेजरली वृक्ष में जो फल लगता है उससे सब्जी बनती है। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर के निकट खेजरली नामक गांव में खेजरी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। दोस्तों यह कहानी अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित है। ये वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी, यानी पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ को बचाई, अपनी जान दे करके भी पेड़ को नहीं काटने दी। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन से संबंधित।
मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर इसका आंसर होगा। यानी अक्टूबर से दिसंबर का महीना ये मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मधुमक्खी के छत्तों में एक रानी मक्खी होती है, केवल एक रानी मक्खी होगी जो अंडे देने का काम करेगी। छत्तों में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक प्रकार की नाच करने लगती है, जिससे बाकी मक्खी को पता चल जाता है कि इसे रस मिल गया है। समूह में रहने वाले कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी, तितैया, दीमक, ये सभी जो है एक समूह में रहते हैं। चींटी भी मधुमक्खी की तरह ही समूह में रहती है। रानी चींटी अंडे देने का काम करती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जो कहाँ पाया जाता है ये बताना है। गांधीधाम, गांधीधाम कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गांधीधाम गुजरात में पाया जाता है। अहमदाबाद कहाँ है, किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। वलसाड किस राज्य में स्थित है? तो वलसाड गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कोझिकोड किस राज्य में स्थित है? तो कोझिकोड केरल राज्य में स्थित है। मडगांव कहाँ है? तो मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फेरी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरी एक प्रकार की नाव है जिसका प्रयोग केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, यानी वजन उठाने का काम करती थी। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ये, और इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। 12 साल के एज से ही ये वेट लिफ्टिंग का काम करना स्टार्ट कर दी थी, और अब जो है ये 130 केजी तक वजन उठा सकती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीती है कर्णम मल्लेश्वरी, और कर्णम मल्लेश्वरी की 4 बहनें भी हैं। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड का चमोली जिला फूलों की घाटी के लिए मशहूर है। यहाँ फूल ही फूल उगता है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है मधुबनी चित्रकला से संबंधित। यह बहुत ही पुरानी चित्रकला है, बिहार के मधुमक्खी जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये चित्रकला जो है, इसमें चित्र जो बनता है पीसे हुए चावल का घोल में रंग मिला करके, और वो भी रंग कौन कौन सा होगा? नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि मिला करके बनता है। और मधुबनी चित्रकला में इंसान का, जानवर का, पेड़, फूल, पंछी, नदियाँ, देवी देवता आदि का चित्र बनता है। अगला क्वेश्चन है कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? तो इसका आंसर होगा कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनती है। अगला क्वेश्चन है केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती है? तो इसका आंसर होगा केला के फूल की सब्जी केरल में बनता है। अगला क्वेश्चन है सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनते हैं? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में, यानी सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा डेरा गाजी खान पाकिस्तान में स्थित है। गोबर से घर को क्यों लिपा जाता है? तो आंसर होगा गोबर से घर को इसलिए लिपा जाता है ताकि मिट्टी में कीड़ा न लगे। अगला क्वेश्चन है नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगता है, इसलिए नीम और कीकर की लकड़ी इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि इसमें दीमक न लगे। बेलवनिका गांव कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बेलवनिका गांव कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन घोंसले से संबंधित है, और दोस्तों घोंसला से संबंधित क्वेश्चन या पक्षी से संबंधित क्वेश्चन हर बार एक न एक एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीरी, जिसको अंग्रेजी में इंडियन रॉबिन कहते हैं, ये अपना घोंसला बनाती है। पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा घोंसला बनाता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में
फाख्ता नाम की पक्षी अपना घोंसला बनाती है। पुराने मकानों या खंडरों में कबूतर अपना घोंसला बनाती है। पेड़ के तनों में गहरा छेद कर बसंत गौरी अपना घोंसला बनाती है। पत्तों को सिलकर दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा नाम का पक्षी बनाता है। कोयल स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। यह बहुत ही चालाक पक्षी मानी जाती है, क्योंकि यह जो है कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है और कौवा उस अंडा को अपना अंडा समझ करके सेता है। गर्मियों में टुक टुक कौन सा पक्षी करता है? तो इसका आंसर होगा बसंत गौरी नाम का एक पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करता रहता है। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास कहीं भी अपना घोंसला बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, नर बीवर पक्षी अपना अपना घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों को देखती है और उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है यानी उनको पसंद आता है उस घोंसले में वह अंडा देती है। होलगुंडी गांव कहाँ है? तो इसका आंसर होगा होलगुंडी गांव कर्नाटक राज्य में है। भीमा संघ क्या है? तो भीमा संघ बच्चों का एक समूह है जो जल से संबंधित है, यानी भीमा संघ नाम का जो संघ था वह जल से संबंधित कार्य किया था। बाजार गांव, कप परेड, ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ऊख से संबंधित। दोस्तों रेगिस्तानी ऊख बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रेगिस्तानी ऊख से यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ पर बहुत कम पत्ती होती है। जड़ें जो है बहुत गहराई तक जाती है जब तक कि उन्हें पानी न मिल जाए, और ये ऐसा पौधा है जो ज़मीन से जितना ऊंचा होगा उसका 30 गुना ज़मीन के अंदर उसका जड़ गया रहता है, यानी जब तक पानी न मिले इसका जड़ अंदर जाता ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर ज़मीन से 10 मीटर पौधा ज़मीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है तो उसका जड़ 10 गुना 3 30 यानी 300 मीटर अंदर तक जा सकता है। रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने में पानी इकट्ठा होता रहता है, और जब यहाँ के लोगों को यानी इस इलाका में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ के लोग उस तने में एक छोटा सा छेद करके और पाइप डाल करके पानी निकाल लेता है और उपयोग में लाता है पानी। अगला क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। बिहू के पिछले दिन के शाम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बिहू के पिछले दिन के शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा क्या है? तो बोरा और चेवा 2 प्रकार के चावल हैं। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर कहाँ की स्त्रियां पहनती है? तो आंसर होगा मेखला चादर असम की स्त्रियां पहनती है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली क्या है? तो इसका आंसर होगा पोचमपल्ली एक प्रकार की बुनाई की कला है, और यह आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की कला आंध्र प्रदेश में की जाती है, और आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के नाम पर ही इस प्रकार की बुनाई का नाम पोचमपल्ली पड़ा है। मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं? आंसर होगा मलयालम में चाचा को चिटप्पन कहते हैं। और मलयालम भाषा में चाची को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मलयालम भाषा में चाची को कुंजम्मा कहते हैं। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो आंसर होगा अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा वहीदा प्रिज्म से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वहीदा प्रिज्म क्या थी? तो वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर थी, और ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी थे। ये पहली महिला है जिन्होंने भारतीय नौसेना में डॉक्टर बनी थी और जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, और इनका घर थाना मंडी गांव के राजौरी जिला में है, और ये थाना मंडी गांव और राजौरी जिला जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से क्लास 4 की जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम रिवीजन करवाए हैं। अब क्लास 5 की एनसीईआरटी का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगले वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।